अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। अपने लास्ट टॉपिक में हमने जो है इकोसिस्टम बैलेंस और जो उसमें ह्यूमन इम्पैक्ट जो थे, जो कि उसका बैलेंस आउट कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे इकोसिस्टम को, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ पोल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट लाइक योर एसेस, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इसको रीड आउट करके अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग पेज नंबर 129, टॉपिक नंबर 16.5 पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। पोल्यूशन के क्या रीजंस हैं, पोल्यूशन क्यों होती है और अगर हो जाती है तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। For better life, human society is becoming more and more dependent on technology and industry. Technology and industry are making life easier and convenient for humans, but are also contributing toward the pollution of environment. Pollution is defined as any desirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of air, water, and land that may harmfully affect living organisms and natural resources. ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन की सोसाइटी के लिए मोर और मोर डिपेंडेंसी जो है टेक्नोलॉजी पे, इंडस्ट्री पे, इन सब चीज़ों की वजह से बेटे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है। ये सब चीज़ें हमारे लिए कन्वीनियंट तो है, फैक्ट्री से काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है, वर्कर्स को काम मिल रहा है, नई नई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का हमें बेनिफिट के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी जो हैं वो भी हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो है पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूशन चीज क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन बेटे क्या है? पोल्यूशन कोई भी डिजायरेबल चेंज, ऐसा चेंज जो फिजिकली हो, केमिकली हो या बियोलॉजिकल हो, जिसकी वजह से आपके लैंड, वाटर, एयर, इसमें ऐसे हार्मफुल इफेक्ट पैदा हो जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पे अगर आप नोट करो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे पोल्यूशन की डेफिनेशन दी है, पेपर्स में अक्सर एग्जाम में आपके आती है व्हाट इज पोल्यूशन, तो आपने वहाँ पे यही डेफिनेशन लिख के आनी है। पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जो कि अनडिजायरेबल हो। ठीक है, कौन सा चेंज? चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है? एयर, वाटर और लैंड में। एयर में, वाटर में और लैंड में बेटे किसी भी तरह का अनडिजायरेबल यानी कि जो लाइकेबल ना हो, जो पसंदीदा चेंज ना हो, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आए, किसमें? एयर में, वाटर में और लैंड में, जिससे हार्मफुल इफेक्ट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को और नेचुरल रिसोर्सेज को। ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे चेंज को बेटे हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन जो है ये बहुत सारी टाइप्स की है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है बेटे, इसको भी आप एक दफ़ा देख लेते हैं। इसे भी हम, द सब्सटेंस दैट एक्चुअली काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो चीज़ें जो पोल्यूशन काज करती हैं ना, वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करते हैं उनको क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। दे मे बी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं बेटे उनको पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो हैं इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और मेडिकल वेस्ट भी हो सकते हैं। पोल्यूटेंट जो हैं ये दो टाइप्स के हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी मैं आपको सारी डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब इन सब टाइप्स को हम लोग वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन. Air pollution is one of the major environmental issue of today. It is defined as a change of composition of air by the addition of harmful substance. इसको भी आप लोग बेटे इन्वर्ट कॉमर्स में कर लें ताकि आपको ये भूलें नहीं, यहाँ तक कर लें। For example, industrial and automobile gases and particulate matter. All sources of air pollution are related to human activities. Burning of coal produces a lot of smoke and dust, whereas burning of petroleum produces sulfur dioxide. In addition to these, air pollutants include carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, hydrocarbon, particulate matter, and
Traces of metal. Different industries produce air pollution in the following way. Fertilizer industries release oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbon, particulate matter and fluorine. Thermal industries, यहाँ पे इसको भी अंडर करते रहें. Fertilizer industry, then thermal industry are coal based and their pollutant are fly ash, soot and sulfur dioxide. Textile industry release cotton dust, nitrogen oxide, chlorine, smoke and sulfur dioxide. Steel industry release carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, phenol, fluorine, cyanide, particulate matter, etc. Effect of air pollution. We have studied that global warming is one of the consequences of air pollution. Our effect of air pollutant are as follows. Smoke formation. When pollutant like hydrocarbon and nitrogen oxide combine in the presence of sunlight, smoke is formed. This is a mixture of gases. It forms a yellowish brown haze, especially during winter, and hampers visibility. It also causes many respiratory disorders and allergies as it contains polluting gases. Acid rain. The air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide react with water in the atmosphere, producing acid rains. Ozone depletion. The upper layer stratosphere of the atmosphere has ozone which absorb ultraviolet rays present in the sun radiation. However, the air pollutant like chlorofluorocarbon CFC destroy the ozone molecule and so break the ozone layer. Ozone holes are created which permit ultraviolet ray to reach the Earth's surface. The ultraviolet rays increase the temperature and also cause skin cancer. पहले मैं इतना ही आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप ही इसको लेके चलते हैं. बेटे मैंने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है डैट इज़ एयर पोल्यूशन. व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए. एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा इशू है टुडे का, और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन जो है कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है? वो एयर पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? कोई भी ऐसा चेंज जिससे एयर में हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन कहेंगे. आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है जिनको मैंने अभी कॉमर्स में इनक्लोज किया है. आपके पेपर में अक्सर जो है एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आती है तो आपने यही लिखनी है. इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन यानी कि एयर की कंपोजिशन है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है ना, और वो कुछ गैसेज हैं लेकिन उन गैसेज में कोई और तरह की कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिक्सअप हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये पोल्यूटेड एयर है, ठीक है. इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस की एडिशन अगर उसमें हो जाए. कौन से हार्मफुल सब्सटेंस? इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल एंड पार्टिकुलेट मैटर. 3 तरह के हार्मफुल आपको बताए हुए. एक पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, एक ऑटोमोबाइल्स गैसेज हैं और एक आपकी इंडस्ट्रियल्स की गैसेज और स्मोक है. जितने के भी एयर पोल्यूशन के बेटे जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली सारे जो हैं वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो है रिलेटेड हैं. जैसे कि अगर जब हम कोयला जलाते हैं, जो बर्निंग ऑफ कोल है, इससे क्या होगा? कोल जो होता है इससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा डस्ट जो है इससे फैलती है. इसी तरह जब पेट्रोलियम अगर हम जो है उसकी बर्निंग होती है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे? सल्फर डाइऑक्साइड. ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, MCQ में आ सकता है कि बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड. इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट में एक तो 2 चीज़ें आपको बता दी. एक तो क्या बर्निंग ऑफ कोल से जो है स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड. ये दोनों स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड बता दिया. इन एडिशन टू दीज, इन दोनों के अलावा एयर पोल्यूटेंट और कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूटेंट मतलब वो सब्सटेंस जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को ख़राब कर रहे हैं, उनको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और मेटल के ट्रेसेस. अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज की टाइप्स हैं. अब कौन कौन सी इंडस्ट्री किस तरह की एयर पोल्यूशन जो है, एयर वो किस तरह के पोल्यूटेंट जो है वो बना रही है, क्रिएट कर रही है, वो हम अब पढ़ेंगे. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अगर आपके इस पर नोट आता है या शॉर्ट नोट आता है तो आपने बेटे इसकी हेडिंग्स दे के भी आप लिख सकते हो, तो आपका वो ज़्यादा अच्छा उसकी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन लगेगी. पहला जो आप हेडिंग दे देना फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज क्या होती है? जिसमें फर्टिलाइजर्स बनते हैं. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटे? खादें.
जो प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए जो है वो यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है ये बहुत सारे ऑक्साइड रिलीज करती है। जो कॉमन ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन के 3 तरह के ऑक्साइड हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। और मैटर और फ्लोरीन जो है ये रिलीज करती है। और ये तीनों जो हैं, ये 4 जो मैंने भी नाम लिए हैं, ये सारे के सारे जो हैं बेटे ये एयर पोल्यूटेंट हैं जो कि एयर को मतलब पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्री आती है थर्मल इंडस्ट्री। थर्मल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें मतलब आपका जो है कोल जो है, उसमें जो आपका कोयला जो है वो बेसिकली इसमें यूज़ होता है, ठीक है। कोल और इसमें पोल्यूटेंट जो हैं वो कौन से होते हैं? एयर, फ्लाई ऐश, सूट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मेन चीज़ जो है इसमें बन रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी सल्फर डाइऑक्साइड थी, इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं टेक्सटाइल्स के नाम से तो सभी वाकिफ हैं, जिसमें बेटे फैब्रिक बनता है, कपड़े बनते हैं। वो किस तरह के भी फैब्रिक हों, हर तरह के मतलब टावल हैं, बेडशीट्स आ जाती हैं, हमारे जो क्लोथिंग है वो उसमें सारी आ जाती है। तो ये सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या आपके पास बन रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, स्मोक और अगेन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। उसके बाद आती है स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें स्टील से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं, उसमें आपकी मशीनरी भी आ जाती है और किचन यूटेंसिल्स भी आ जाते हैं। स्टील इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत सारे पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज कर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये 4 डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री थी और ये सब की सब इंडस्ट्री जो थी डिफरेंट टाइप के जो पोल्यूटेंट थे वो जो है एयर में मिक्सअप कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, रिलीज कर रही थी। आप लोगों ने ये याद रखना है कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह के ऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, एक तो सब में ही है, वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह थर्मल कुछ और है, टेक्सटाइल में कोई और है और स्टील इंडस्ट्री में कुछ और तरह के जो हैं वो पोल्यूटेंट जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। तो आपको ये सब के पोल्यूटेंट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पेपर में अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है कि स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, साइनाइड करेगी या सूट करेगी, या अगर आपका क्लोरीन आ जाता तो आपको फ़ौरन से पता होना चाहिए कि स्टील में मैंने क्या याद किया था। स्टील में मैंने नाम याद किया था साइनाइड का। तो ये तभी होगा जब आप लोग सारे इनके जो हैं पोल्यूटेंट वो सारे आप फिंगर टिप्स पे याद करोगे, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। अनवांटेड, अनप्लेजेंट एंड एनॉइंग साउंड्स आर टर्म एज नॉइज। यहाँ पे नॉइज की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आपने याद करनी है। नॉइज इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। नॉइज को भी जो है पोल्यूशन ही कंसिडर किया जाता है। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर नॉइज एंड एग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर हियरिंग लॉस, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की हुई है बेटे, आपके इधर नोट लिखा हुआ था कि नॉइज़ भी जो है वो भी एक तरह की पोल्यूशन ही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनते हो, बहुत ज़्यादा शोर सुनते हो, तो आप ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, अनाइंग अग्रेशन में रहते हैं आप। और अगर इसी तरह की कंडीशन में आप रहते रहो कि हमेशा आप एक शोर वाले माहौल में रह रहे हो, तो इससे जो आपकी हेयरिंग एबिलिटी है वो भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। ये तो हमने पढ़ लिए थे कि एयर पोल्यूशन जो है उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट काज होते हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज एयर में होंगे, वो सारे हमने पढ़े। 4 इंडस्ट्रीज हैं और चारों इंडस्ट्री जो हैं वो कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज करी थी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि ये अब आगे आपकी एयर में ये सारी चीज़ें शामिल होगी, ठीक है। ये पोल्यूटेंट अब ये जब एयर में शामिल होंगे तो एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे। इफेक्ट्स क्या हैं? 3 तरह के इफेक्ट्स हैं। एक है पहला आपका स्मोक फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? स्मोक फॉर्मेशन। इन पोल्यूटेंट की वजह से स्पेशली हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में बेटे मिलते हैं तो एयर के अंदर जब जाके ये मिक्सअप हो जाते हैं, कौन? हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंट में एयर में मिक्सअप होते हैं तो दे का स्मोक। अब आपका क्वेश्चन भी आ सकता है हाउ स्मोक इज फॉर्म्ड, तो आपने यहाँ से ये इसका आंसर है when pollutants like hydrocarbon and nitrogen oxide mix up in the air in the presence of sunlight, it is known as smoke. smoke से तो आप सभी वाकिफ हैं, इतनी ज़्यादा स्मोक होगी ये पिछले तकरीबन 3 to 4 ईयर से जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मोक होगी। इतनी स्मोक होगी है कि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है
और बहुत ज़्यादा जो है ये डिजीज़ स्पेशली लंग से रिलेटेड जो है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है डिजीज़ हैं वो काज कर रही है। इतनी ज़्यादा स्मोक हो जाती है कि इवन जो है वो आपको स्कूल से भी जो है वो ऑफ जो हो जाता है। और ये अभी नया नया मतलब बहुत पहले नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों में जो है ये ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं बेटे, ये बहुत ज़्यादा जो है एयर में रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे ये मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है ना। जो एयर के अंदर गैसेस थी वो और उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मिक्सअप हो जाते हैं। ये एक तरह का ब्राउन हेज एक क्रिएट कर लेती है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, एंड हैम्पर्स विजिबिलिटी, और जो विजिबिलिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, कुछ देर बाद आपको कुछ नज़र नहीं आता। ये इतना अर्थ के ऊपर एक तरह का एनवेलप बना लेती है, आसमान के नीचे एक लेयर बना लेती है, और आपको इवन स्काई भी जो है ऊपर से नज़र ही नहीं आता, क्योंकि इसने इतनी थिक एक लेयर जो है बेटे बनाई होती है, ठीक है। इसका कलर जो है येल्विश ब्राउन हेज कलर होता है। और ये जो स्मोक है इट काज मैनी डिजीजेस, मैंने आपको पहले बता दिया, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड एलर्जीज। दूसरी चीज़ है एसिड रेन। हम अपने लास्ट टॉपिक में एसिड रेन पढ़ के आए थे। क्या एयर पोल्यूटेंट के अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर में मिक्स होके बारिश जब रेन होती है, रेन में मिक्स हो जाती है, तो वो क्या चीज़ बना देती है बेटे, वो एसिड रेन बना देती है। एसिड रेन भी जो है वो भी बहुत डेंजरस है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है वो काज करती है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि इवन बिल्डिंग्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका जो आता था थर्ड फैक्टर, दैट इज़ ओजोन डिप्लेशन। जो अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, अर्थ की लेयर्स है ना 3-4, तो एक जो लेयर है सबसे अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें क्या हो रहा है, ओजोन है O3। ओजोन का मेन फंक्शन क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब का। सनलाइट की सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है बेटे, ये डेंजरस होती हैं। इनका एक्सपोजर जो है हमारे लिए, हमारे ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर होना, तो ये बहुत डेंजरस है। ये इवन इससे जो है ना स्किन कैंसर भी जो है वो काज हो जाता है। तो उस केस में एक लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमें जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमें जो है बचाता है। लेकिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन क्या हुआ कि ओजोन लेयर के अंदर एक बड़ा सा होल होना शुरू हो गया। ओजोन लेयर जो थी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है। और अब क्या हो रहा है कि जो जिन रेज से हमें ओजोन बचा रही थी, अब वो रेज डायरेक्टली जो है वो हमारे ऊपर आ रही हैं, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो गए, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। मैंने आपको क्या बता दिया था, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन का डिस्ट्रॉय हो जाना, ओजोन लेयर ख़त्म हो जाना उसका। ओजोन क्या है, ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की थी, रेडिएशन थी, उनसे हमें महफूज रखती थी। लेकिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर जो है उसमें डैमेज होना शुरू होगी। ओजोन लेयर के अंदर एक होल बनना शुरू हो गया। और अब क्या हो रहा है कि अर्थ की अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो अर्थ की सरफेस पे आ रही हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारी स्किन डिजीजेज भी जो हैं वो हो रही हैं। कॉमन डिजीज उसमें स्किन कैंसर है। यहाँ पे एक और नोट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक पिक्चर ही बनी है। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज आर विजिबल इन द कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेयर द रेट ऑफ स्किन कैंसर इज हायर देन द अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड। मेन हार्मफुल इफेक्ट जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का है वो बेटे विजिबल किस कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। यहाँ पे जो स्किन कैंसर का रेट है वो बाकी तमाम कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा है उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो क्या हुआ कि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन यानी कि ओजोन लेयर जो है उसकी ब्रेक डाउन शुरू होगी, उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होगी। अब ये सारे हमने फैक्टर्स पढ़ लिए पहले हमने कि क्यों हो रही है, फिर हमने उसके पढ़े कि इनकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कंट्रोल, यानी कि अब एयर पोल्यूशन तो हो रही है ना, अब एयर पोल्यूशन को हम किन वे से कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे वेज हैं वो बेटे हम पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेज।
Afforestation, it means that establishment of new forest by planting or non-forest areas. Forests are effective means to control air pollution because plants can filter and absorb air pollutant. Modification of industrial effluents. The air pollutant coming from industry should be passed through filter and other devices so that the particulate matter is removed before waste gases are released out. The smoke producing units should have long chimneys to take the polluting gas far above and then disperse over a larger area. Industry should also invest for solar cookers or for producing biogas. Environmental friendly fuels. Lead free fuels should be used in automobiles. Similarly, sulfur free fuel should be used in coal based industry to reduce pollution by sulfur dioxide. इसके बाद बेटे हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है डैट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, वो कौन से वेज हैं, वो कौन से मेथड हैं जिनको यूज करके एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है. तो बेटे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड. जो फर्स्ट वन है वो है एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मीन के न्यू फॉरेस्ट जो हैं वो ग्रो किए जाए. जितनी भी ऐसी स्पेस है जब जो स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली लैंड है तो वहाँ पे ट्रीज या प्लांट्स ग्रो किए जाएं. उस खाली एरिया को जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाए क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. और जो फॉरेस्ट कटिंग का जो सिस्टम जो अब टिम्बर की वजह से टिम्बर जो एक है उससे कंट्रोल किया जाए और ऐसी मतलब काम किए जाएं जिससे जो ये जो है फॉरेस्ट की जो को डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट की कटिंग करना, ट्रीज को ख़त्म करना, इन चीज़ों को जो है ये रोका जाए और नए से नए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स ग्रो किए जाएं. दूसरी चीज़ है मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं. हमने अभी 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, आपकी स्टील इंडस्ट्री पढ़ी, हमने थर्मल इंडस्ट्री पढ़ी और जो है आपकी डिफरेंट टाइप की हम पढ़ के आए हैं अभी इंडस्ट्री. इन सब इंडस्ट्रीज़ में ऐसे वेज ऐसे मैकेनिज्म बनाए जाएं जिसकी वजह से ये ऐसे पोल्यूटेंट जो हैं वो डायरेक्टली एयर में जो है रिलीज़ ना करें. तो जो जिस तरह के पार्टिकुलेट मैटर है या डिफरेंट टाइप के और पोल्यूटेंट हैं वो डायरेक्टली जो है वो एयर में रिलीज़ ना हो. ऐसे फिल्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं कि बिफोर रिलीजिंग इनटू एयर उन फिल्टर से ये तमाम प्रोडक्ट्स को, इन तमाम चीज़ों को फैक्ट्री के अंदर ही जो है फिल्टर किया जाए. जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो फिल्टर करके अंदर ही रह जाएं और उनको किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए और जो अनहार्मफुल सब्सटेंस हैं वो फिर एयर में जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएं. इसी तरह जो स्मोक प्रोड्यूसिंग बेटे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे स्मोक प्रोड्यूस होता है उनको भी जो है ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि जो है वो स्मोक जो है वो कम से कम प्रोड्यूस किया जाए और इस तरह ऐसी चीज़ें ऐसे वेज बनाए जाएं जिनसे जो है वो स्मोक प्रोड्यूस ना हो. जैसे कि आपकी मैं एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रिक्स जो हैं वो एक बनाई जाती हैं. जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा कि एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है जिसके अंदर जो है वो मिट्टी की बनी हुई जो है ब्रिक्स डाली जाती हैं. फिर वहाँ से जो है वो सारी रेड कलर में कन्वर्ट होके जो है वो आपकी ब्रिक्स बनती है. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो रिलीज़ होती है और ये स्मोक जो है ये सबसे बिग रीज़न है बेटे पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, और इसकी वजह से स्मोक भी क्रिएट होती है. तो ऐसे वेज अब बनाए जा रहे हैं कि जिनसे ये जो चिमनीज वाला जो सिस्टम है ना जिससे ब्रिक्स बनाते हैं ये ख़त्म किया जाए. तो लास्ट कुछ ईयर से पाकिस्तान में स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात भी हो रहे हैं. तो बहुत जगहों से, बहुत सिटी से इस तरह की जो चिमनी से टाइप जो ब्रिक्स बनती थी बेटे इनको ख़त्म कर दिया गया है. अब डिफरेंट टाइप की और मेथड्स हैं जिनसे जो है वो ब्रिक्स जो हैं वो बन सकती हैं. वो वाले मेथड जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि इस मेथड से जो है वो ब्रिक्स बनाएं ताकि जो है ये स्मोक यानी कि जो बहुत ज़्यादा धुआं है ये जो है ये मत फैले. और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी भी जो चिमनीज़ हैं, चिमनीज़ वो स्ट्रक्चर है ना बेटे जिसमें से स्मोक बाहर निकलता है. तो अगर वो चिमनीज जो हैं वो काफ़ी हाइट पे लगाई जाएं, काफ़ी ऊंची चिमनीज लगाई जाएं तो उससे भी जो स्मोक है उसके अंदर एक रिडक्शन आती है, उसका स्मोक जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है. ठीक है. तो ऐसे वेज जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं जिससे जो है वो कम से कम जो है वो स्मोक फैले, कम से कम जो है उनका रिलीज वेस्ट गैसेस का हो. इंडस्ट्रीज़ को जो है
इस बात पे उनको बार बार जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है कि वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सोलर कुकर्स लगाएं, ठीक है। और सोलर कुकर्स मतलब बहुत बड़े बड़े कुकर्स होते हैं बेटे, ये सोलर हैं। इनसे ये है कि जो वेस्ट गैसेस थी ना वो जो हैं, अगर इनको यूज़ किया जाए तो वेस्ट गैसेस जो हैं वो कम जो हैं रिलीज़ होती हैं। और जो है दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जो बायो वेस्ट बन रहा है, तो वो लोगों को जो है वो बताया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है कि वो उस वेस्ट से जो है उसको यूज़ करें और उस वेस्ट से जो है वो बायोगैस जो है वो बनाई जाए, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल का, उसको भी यूज़ में लाके उससे जो है एक मतलब हेल्पफुल या मतलब अच्छे जो है वो उस वेस्ट को भी हम लोग जो है वो यूज़ में लाके उसको जो है बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही बायोगैस जो है फिर फर्दर इंडस्ट्री चलाने में और घरों में जो है वो यूज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है आपकी, जो एयर पोल्यूशन को जिसे कंट्रोल किया जाता है बेटे, वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाएं जो जिनका कम से कम बैड इफ़ेक्ट हो, उनका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन के ऊपर जो है वो कम हो। लेड फ्री फ्यूल जो हैं वो यूज़ किए जाएं गाड़ियों के अंदर, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर जो है लेड फ्री जो है फ्यूल यूज़ किए जाएं। लेड फ्री फ्यूल जो हैं वो स्मोक भी कम छोड़ते हैं, ठीक है। और क्या है कि वो डेंजरस भी नहीं होते और वो एयर पोल्यूशन भी जो है वो काज नहीं करते। इसी तरह ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाएं जो सल्फ़र फ्यूल, हमने अभी तक पढ़ा है ना जगह जगह के सल्फ़र गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो सल्फ़र फ्री फ्यूल जो है वो यूज़ किए जाएं कोल इंडस्ट्री में, ठीक है। इससे भी जो है एयर पोल्यूशन जो है, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करी थी वो जो है उससे हम लोग बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड थे। इसके अलावा एक और था कि हम लोग जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको ज़्यादा यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी जो ये जो गाड़ियों का ऑटोमोबाइल्स का जो स्मोक है वो भी कम हो जाएगा, उसकी भी अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो है एयर पोल्यूशन में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाएगी। ये डिफरेंट वेज थे जिनको यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को बेटे एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जो पोल्यूटेंट पढ़ा, जो पूरी पोल्यूशन की टाइप पढ़ी, वो हमने एयर पोल्यूशन पढ़ी। पहले हमने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन कर ली कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो कौन से पोल्यूटेंट से काज होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे वो वाले पोल्यूटेंट जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। फिर हमने पढ़े थे इफेक्ट के एयर पोल्यूशन के जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो सारे इफेक्ट मैंने आपको बताए थे। इन द एंड हमने क्या कहा था कि वो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। वो हमने कंट्रोल किए बेटे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ना है, इसको स्टडी करना है। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई मुश्किल हुई, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। आज के टॉपिक के लिए बेटा इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।